नमस्ते, मेरा नाम सौरभ कुमार है और अभी देश में जो स्थिति है यानी कोरोना का देशव्यापी जो स्थिति है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन इसी में एक ऐसा समाज है जो अपने संवैधानिक अधिकार, अपने मौलिक अधिकार को पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है। जी हाँ, वह है दिव्यांग समाज। देश सर्कुलर पे चलता है और भारत का सर्कुलर आपदा समय में दिव्यांगों का सर्कुलर बना हुआ है। 12 पन्ने का सर्कुलर है जिसमें बाढ़, सुखाड़ और महामारी के दौरान दिव्यांगों को विशेष सुविधा देने की बात कही गई है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है, जो सही लगता है, उस बात को बेबाकी से मैंने रखा है और अपने समाज की हित की बात की है। तो हमें यह लगता है कि इस सर्कुलर के साथ घिनौना मजाक भारत सरकार और बिहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। महज 400 रुपये मासिक पेंशन दिव्यांगों को दी जा रही है बिहार सरकार के द्वारा, जबकि आपदा के समय में यह सर्कुलर 12 पन्नों का है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी आपदा आता है तो दिव्यांग अधिनियम 2016 जिसको बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उस सर्कुलर का लाभ आज आपदा के समय में दिव्यांगों को मिलना चाहिए, तो उस सर्कुलर का खुलेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। उस सर्कुलर का लाभ दिव्यांगों को प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत ही निंदनीय बात है, क्योंकि मैं देख रहा हूं 1400 करोड़ रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी आपने विशेष रूप से दिव्यांगों, विधवाओं, बुजुर्गों को देने के लिए, पूरे भारतवर्ष को देने के लिए आपने घोषणा किया था। लेकिन बिहार के लोगों को, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को आज तक वो प्राप्त नहीं हो सका। आपने विशेष पैकेज की बात की थी इस कोरोना काल में, तो उस विशेष पैकेज को 20,000 करोड़ रुपए का वो आर्थिक पैकेज था, उसमें से दिव्यांगों को निकाल दिया गया। तो आप ये बता दीजिए, जो आपदा के समय में विशेष पैकेज दिव्यांगों के लिए बनाया गया, विशेष सर्कुलर बनाया गया है, और आप बड़ी दिलचस्पी से अपने गौरवपूर्ण कार्यकाल का कथन गाते हैं, तो ये दिव्यांग कहाँ जाएंगे? इनको न तो विशेष पैकेज दिया गया और न ही विशेष पेंशन दिया गया जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आवंटित करवाया गया। क्या वह 3 महीना पहले आवंटित करवाया गया सभी राज्यों को एक समान? तो क्यों आज तक वो पेंशन दिव्यांगों के खाते में नहीं पहुंच सका है? यह बहुत ही विडंबना की बात है। आज आप कोरोना काल में विश्वगुरु बन गए हैं। आपकी प्रेरणा को देखते हुए दुनिया आपकी वाहवाही कर रही है, लेकिन एक ऐसा समाज जिसको अनुदान की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि 400 रुपये 1 महीने का मासिक पेंशन आपको दे देंगे तो आपका भी दिनचर्या नहीं चलेगा। तो वैसा समाज जो अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार से वंचित हो रहा है, आप ही के कार्यकाल में दिव्यांग अधिनियम 2016 आया, उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन आपको इसका सुध नहीं ले रहे हैं। आप इस लोगों की तकलीफों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, जबकि सर्कुलर में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपदा के समय में बिहार में 70% जनसंख्या बाढ़ से पीड़ित है और उतना ही कोरोना काल से पीड़ित है।
तो इस अवधि में यह सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि प्रथम प्राथमिकता आप दिव्यांगों को प्रदान करेंगे। यह कहाँ प्रदान हो रहा है? उस सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस आपदा काल में जितनी भी राशि, सहयोग राशि दिव्यांगों को दी जाती है, आवंटित की जाती है, वो दुगुना आवंटन करवाया जाएगा। अनाज दुगुना मिलेगा, सहयोग राशि दुगुनी मिलेगी और किसी प्रकार का विशेष सुविधा भी भारत सरकार और राज्य सरकार और विश्व के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके मध्य में पैसे भी आ रहे हैं विश्व से, भारत से, लेकिन वो कितने दिव्यांगों को प्राप्त हो रहे हैं? तो आज की परिस्थिति को देखते हुए तो यही लगता है कि दिव्यांग अधिनियम 2016 जो आपके कार्य का सबसे गौरवपूर्ण कार्यकाल था और गौरवपूर्ण इतिहास आप बताते हैं, लेकिन इसका सही मायने में दिव्यांगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या व्यवस्था है कि लिखित सर्कुलर का अभी आप पालन इस कोरोना काल में नहीं कर रहे हैं? आप ये कहते हैं कि हम गरीबों के लिए कोई भी कीमत तक गुजरने को तैयार है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि 400 रुपये पाने वाले देश के 14 करोड़ दिव्यांग और राज्य के 51 लाख दिव्यांग, क्या वो गरीबी रेखा में नहीं आते हैं? तो क्यों उनको अनाज या राशन या पेंशन दुगुना नहीं दिया जाता है? उसे छोड़ दीजिए, आपके द्वारा जो आवंटित किया गया था 14 करोड़ रुपए, वो कब तक दिव्यांग के खाते में आएंगे? कब दिव्यांगों को मिल पाएगा? क्या दिव्यांग भूखे ही घर में मर जाएंगे? इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपने कानून बनाया है और कानून को लागू किया है तो सर्वप्राथमिकता उस कानून को उस जनता के बीच ले जाएं और उसका लाभ उन दिव्यांगों को मिले। मैं कुछ नया बात नहीं कर रहा हूं, आपके द्वारा जो संविधान में लिखित है, जो वर्णित है, जिसके लिए दिव्यांगों को लाभ मिलना चाहिए, जिसके लिए करोड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, और जब उसको लाभ देने की बात आई तो आप उसका लाभ उन दिव्यांगों को नहीं दे रहे हैं जिनके लिए ही अनुदान की राशि बनी थी, अनुदान की सेवा बनी थी। और आज आप विश्व गुरु बन गए हैं, दूसरे को प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन अपने देश के दिव्यांगों को आप संवैधानिक और मौलिक अधिकार से कब जोड़ेंगे? इसलिए मेरा